मुरादाबाद में दिल्ली रोड स्थित होटल हॉलिडे रेजेंसी में शनिवार को एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स इंडिया उत्तर प्रदेश चैप्टर के पश्चिमी यूपी समिट का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों जैसे मुरादाबाद, बरेली, मेरठ, नोएडा और गाजियाबाद के अस्पताल संचालकों ने हिस्सा लिया और स्वास्थ्य सेवाओं के सामने आ रही चुनौतियों पर चर्चा की। मंडलायुक्त अंजनी कुमार सिंह ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है और अस्पताल संचालकों की समस्याओं का उचित समाधान निकाला जा रहा है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और AHPI के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर गिरधर ज्ञानी ने एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखा। उन्होंने बताया कि सरकारी अस्पतालों में एक मरीज पर प्रतिदिन लगभग 7,800 रुपए खर्च होते हैं, जबकि निजी अस्पतालों में यह खर्च 9,000 रुपए के करीब है। उन्होंने सुझाव दिया कि सरकारी अस्पतालों में मरीजों को एक सांकेतिक बिल दिया जाना चाहिए। इससे नागरिकों को यह पता चलेगा कि सरकार उनकी सेहत पर कितना निवेश कर रही है, जिससे सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति सम्मान और विश्वास बढ़ेगा। आयुष्मान भारत योजना की चुनौतियों समिट के दौरान AHPI पश्चिम यूपी के अध्यक्ष डॉक्टर अनुराग मेहरोत्रा ने आयुष्मान भारत योजना के क्रियान्वयन में आ रही व्यवहारिक दिक्कतों को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने बताया कि अस्पतालों को क्लेम और पैकेज रिवर्समेंट में बड़ी बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। समय पर क्लेम फाइल करने के बावजूद अक्सर 3 महीने बाद उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता है, जिससे अस्पतालों की आर्थिक स्थिति बिगड़ रही है। उन्होंने इन समस्याओं के समाधान के लिए स्थानीय स्तर पर पैनल गठित करने की मांग की। इस अवसर पर डॉक्टर मगन मेहरोत्रा, डॉक्टर अंकुर गोयल, डॉक्टर विनीत कुमार और डॉक्टर सुनील गुप्ता सहित कई वरिष्ठ चिकित्सक मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर अनस फहीम द्वारा किया गया। वो झोला छाप के पास जा रहा है, इसलिए हमारे पास रिपोर्ट नहीं होगा और मैं लगातार इस पे जोर दे रहा हूँ कि इसकी रिपोर्टिंग होनी चाहिए। कॉपरेशन हर किसी भी तरीके से नहीं मिल रहा है। तो हम बर्थ रेट इवन कितने बच्चे पैदा हो रहे, जो अनुमानतः जो एक एवरेज है उससे भी कम बच्चे पैदा हो रहे हैं हमारे यहाँ, उसके बावजूद भी जो बर्थ रेट है वो हाई है। ये बड़ी अजीब सी चीज है। हमारे पास समस्या है डेटा की। हम आज तक पॉलिसी तो आप तब बनाएंगे जब आपके पास एक्चुअल डेटा अवेलेबल है, और एक्चुअल डेटा कोई नहीं देना चाहता, आप भी नहीं देना चाहते फॉर वेरियस रीजंस। हम तो नहीं दे रहे, हमारे लोग तो खाना पूर्ति कर ही रहे, और बहुत सारे लोग जो इसके बीच में जो ग्रे एरिया है वो बहुत बड़ी चीज कंज्यूम कर रहा है। आते हैं दवाओं पर, मेडिसिन की अवेलेबिलिटी। मैंने अपने ड्रग्स डिपार्टमेंट से कहा कि इस बात का ध्यान रखा जाए कि जो ड्रग्स आ रहे हैं मार्केट में वो सही जगह पे जा रहे हैं या नहीं, इसका एक लेखा जोखा हमें दे दो। नहीं दे पाए। अब जब हम बात करते हैं झोला छाप की, तो वही तो दवाएं देता है ना, तो उसका लाइसेंस नहीं है, उसके पास कुछ भी नहीं, तो उसका दवाएं आ कहां से रही, कौन दे रहा है दवाएं? ये बड़ा नंबर है दवाओं का। वो दवाएं किस हिसाब से जा रही है, फिर वो दवाएं वही दवाएं हैं जो दी जानी चाहिए या फिर कुछ और है? फिर कुछ लोग यूनानी दवाओं की प्रैक्टिस के नाम, यूनानी की प्रैक्टिस के नाम पे बहुत सारी दवाएं, स्टेरॉइड एकदम ऐसे थोक के भाव दिया जा रहा है। हम कहां पे अंकुश लगा पाए? नीतियां अपनी जगह पे, सब कुछ अपनी जगह पे। आते हैं फिर आप एक जो एसेंशियल चीज इस समय हो गया लोगों की टेस्टिंग पर, लैब टेस्ट में बहुत सारे लैब्स अंधाधुंध खुले हुए हैं, पता नहीं कौन कौन से उस पे टेस्ट हो रहा है। आपके पास जाएगा, आपको पता है कि इस लैब का जो टेस्ट है वो ठीक नहीं, मतलब इसको हम स्वीकार नहीं करते, तो आप फिर से दोबारा टेस्ट कराते हैं। प्रॉब्लम ये है कि लेकिन वो भी अभी भी एग्जिस्ट करता है, उससे ज्यादा नंबर में एग्जिस्ट करता है जितने की लैब्स हैं।